हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त रितेश और आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ सच्ची डरावनी कहानी। तो अगर आप भी डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो अपने अपने हेडफोन लगाएं और खो जाएं खौफ की दुनिया में। अपनी कहानी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पाकिस्तान में रहता हूं और हमारे यहाँ के भूत आम भूतों की तरह नहीं होते। हम इनको जिन बोला करते हैं। जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरे साथ एक जगह नहीं बल्कि दो जगह हुई हैं। मुझे शुरू से ही अपने घर में डर लगता था। मुझे हमेशा से ही ऐसा लगता था कि हमारे घर में कुछ ऐसा है जो मुझ पर नजर रखे हुए है। लेकिन सिर्फ मुझे ही ऐसा लगता था। मुझे सब कुछ इतने अच्छे से याद है कि जैसे कल की ही बात हो। पहले तो सिर्फ एहसास ही होता था कि कोई है, लेकिन बाद में दिखाई भी देने लगा। मुझे अक्सर अपने घर में 7 फीट लंबा काला साया घूमते हुए दिखाई देता। वो साया सलवार कमीज पहने हुए होता था। हमारे यहाँ ज्यादातर आदमी यही पहनते हैं। उसका चेहरा बिल्कुल काला था, कोई फीचर्स नहीं थे, सिर्फ काला सपाट चेहरा, नंगे पैर। उसके पैर भी उसके चेहरे की तरह बिल्कुल काले थे, जैसा कि जल रखे हों। वो कुछ सेकंड्स के लिए दिखाई देता और फिर गायब हो जाता। उसको इतने अच्छे से देखने के बाद भी जब वो गायब होता तो एक बार के लिए ऐसा लगता कि कहीं मेरा ही दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। शुरू शुरू में तो मुझे भी यकीन नहीं होता था अपने ऊपर, और मैं यही मान लेता कि शायद ये मेरा ही कोई वहम है। एक बार की बात बताऊं तो मैं अपने कमरे में ही लेटा हुआ था कि तभी साथ में बाथरूम के दरवाजा एक झटके से जोर से बंद हो गया। मैं उठकर बाथरूम की तरफ गया तो देखा कि बाथरूम का दरवाजा बंद है, लेकिन दरवाजे के पीछे से लकड़ी पर नाखून खरोचने की आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई जानवर अपने पंजों से दरवाजे को खरोच रहा है। आप मुझे डरपोक बोल सकते हो, लेकिन दरवाजा खोलने की मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैं वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गया, जैसे कि मैंने कोई आवाज सुनी ही ना हो। मैंने भी उसको अपने दिमाग का वहम समझकर बुलाना चाहा, लेकिन उस वक्त मेरी मम्मी भी थी घर में और उनको भी वो आवाज सुनाई दी। हम दोनों फिर से बाथरूम के पास गए तो देखा कि खरोंचने के साथ साथ किसी जानवर के हल्के हल्के गुर्राने की आवाज भी आ रही है। वो आवाज बहुत डरावनी थी और हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए। मेरी मम्मी जल्दी से आयत उल कुर्सी पढ़ने लगी। बताते हैं कि इसे पढ़ने से बुरी आत्माएं हमसे दूर चली जाती हैं। हमने कई पेजिस लेकर उन पे आयत उल कुर्सी लिखी और घर में कई जगह चिपका दिए। उसके बाद मुझे वो साया दिखना बहुत कम हो गया। मेरा बड़ा भाई इन सब चीजों में बिल्कुल यकीन नहीं करता। हमने वो आयतें घर में तो हर जगह लगा दी थी, लेकिन घर के बाहर एक छोटा सा एरिया है, उसमें नहीं लगाई। एक रात हमारे इलाके में लाइट नहीं आ रही थी, तो हमने सोचा कि आज सब बाहर ही सोते हैं। हम सब घर के बाहर ही सोने लगे। रात में सोते सोते किसी ने मेरे भाई के सर पर थप्पड़ मारा। उसने लेटे लेटे ही आंख खोलकर देखा। उसको लगा मैं होऊंगा, लेकिन वो मैं नहीं था। वो जो कुछ भी था बिल्कुल मेरी जितनी ही हाइट का था और मेरे ही कपड़े पहने हुए था। उसका चेहरा भी उस साए की तरह बिल्कुल काला था। मेरे भाई ने पलटकर मेरी तरफ देखा तो मैं बगल में ही सो रहा था। मेरा भाई बहुत ज्यादा डर गया और फिर से आंखें बंद करके लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। लेकिन इस चीज को पता था कि वो नाटक कर रहा है। वो अपना काला चेहरा नीचे मेरे भाई के सामने ले आया और फिर से उसके सर पर थप्पड़ मारा। तब तो मेरा भाई बहुत ही ज्यादा डर गया और उसने अपनी आंखें और जोर से बंद कर लीं। वैसे तो मेरा भाई बहुत बहादुर है और आसानी से नहीं डरता, लेकिन उस वक्त वो बहुत ज्यादा डर गया था। बंद आंखों से ही वो उस काले साये को बिल्कुल उसके चेहरे के सामने महसूस कर पा रहा था। और फिर उसने वही गुर्राने की आवाज सुनी, ठीक उसके चेहरे के सामने, जैसे कि कोई पागल कुत्ता गुस्से से गुर्रा रहा हो। लेकिन खुशकिस्मती से बस कुछ ही पलों बाद वो साया वहां से गायब हो गया। वो गुर्राने की आवाज भी बंद हो गई, लेकिन उसकी
अभी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी आंखें खोलने की। अगली सुबह उसने हम सबको ये बात बताई। उसकी बात सुनकर मेरी मम्मी ने भी बताया कि उनको भी रात में हमारे चारों तरफ किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। हमने फिर एक मौलवी से मदद लेने का फैसला किया और उसने हमारे घर को साफ किया। उसके कई साल बाद तक मुझे वो साया दिखाई नहीं दिया। लेकिन फिर कई साल बाद एक दिन मैं अपने एक कजन के साथ अपने कमरे में बैठा था कि अचानक मुझे अपने कमरे की खिड़की पर 3 नॉक सुनाई दी। खिड़की के बाहर खुला एरिया था। हमें लगा शायद हवा से आवाज आई होगी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फिर से 3 नॉक्स ऐसे थे जैसे कि कोई खटखटा रहा हो। खिड़की पर पर्दा लगा हुआ था। मैं उठकर खिड़की की तरफ गया और जोर से चिल्लाया, कौन है? जवाब में फिर से वही 3 नॉक्स। मुझे लगा मेरा भाई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैंने तेजी से पर्दा हटाया। पर्दा हटाते ही जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। मैंने देखा कि खिड़की के दूसरी तरफ 2 बड़ी बड़ी लाल आंखें मुझे घूर रही हैं। मेरा कजन जो कि मेरे पीछे ही खड़ा था, डर के मारे जोर से चिल्लाया और कमरे से भाग गया। लेकिन मैं दहशत से हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे कजन के चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे पापा जल्दी से मेरे कमरे में आए और उसी वक्त पलक झपकते ही वो लाल आंखें भी गायब हो गईं और मैं वहीं खड़ा पसीने में लथपथ कांप रहा था। उस दिन के बाद से अभी तक मुझे वो साया फिर दिखाई नहीं दिया है, लेकिन फिर भी दिल में हमेशा डर रहता है कि ना जाने कब उस शैतान से फिर से सामना हो जाए। ये किस्सा मेरे परिवार के एक बड़े चाचा जी के साथ हुआ था, आज से करीब 5-6 साल पहले, या शायद उससे भी पहले। सर्दियों के दिन थे और इन दिनों अंधेरा भी जल्दी ही हो जाता था। तो हुआ यूं कि चाचा जी एक शाम मगरिब की नमाज अदा करके मस्जिद से वापस आ रहे थे। मस्जिद हमारे घर से 2 गली छोड़ के तीसरी वाली गली में थी। जो बीच वाली गली थी वो बहुत पतली और सुनसान रहती थी और वहां कोई आया जाया नहीं करता था। तो चाचा जी जैसे ही उस गली में घुसे तो उन्होंने देखा कि सामने से एक साइकिल का टायर अपने आप चलता हुआ उनके पास आ रहा है, जबकि उस गली में उस वक्त कोई नहीं था, बिल्कुल सुनसान गली थी। उन्होंने सोचा कि शायद कोई बच्चा खेल रहा होगा और उसका टायर वहां आ गया होगा, जैसा कि आमतौर पर बच्चे टायर से खेलते हैं। तो चाचा जी भी गली में आगे बढ़ते रहे और वो टायर भी धीरे धीरे घूमता हुआ उनकी तरफ आने लगा। चाचा जी को कुछ अजीब लगा और उन्होंने ध्यान से उस टायर को देखा। फिर क्या था, उनके देखते ही वो टायर वहीं रुक गया। नॉर्मली अगर टायर ऐसे घूम रहा है और रुकता है तो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो टायर बिल्कुल सीधा खड़ा था। फिर देखते ही देखते वो टायर चाचा जी की आंखों के सामने अपनी शेप चेंज करने लगा और किसी जंगली जानवर की शेप लेने लगा। वो किसी बड़े काले कुत्ते के जैसा लग रहा था। कुत्ते की शेप नीचे से बननी शुरू हुई थी। पहले उसके पंजे, फिर पैर, धीरे धीरे पूरा बनने लगा। कुछ ही मिनटों बाद वो टायर पूरा कुत्ता बन चुका था और सीधे सामने खड़े चाचा जी की तरफ घूर रहा था। ये देखते ही चाचा जी के होश उड़ गए और वो पसीना पसीना हो गए। वो हिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे। वो बस चुपचाप वहीं खड़े थे, खंबे की तरह। फिर कुछ पलों बाद वो कुत्ता गली के साथ में बनी झाड़ियों में कूद गया। चाचा जी इतना डर गए कि उसके जाने के बाद भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पाए। वो करीब 1 घंटे तक वहीं खड़े रहे। करीब 1 घंटे बाद उस गली में कोई गुजर रहा था, तो उसने चाचा जी से पूछा कि वो वहां क्यों खड़े हैं। तब जाके चाचा जी को होश आया। इसके बाद चाचा जी घर आए और हमें पूरा किस्सा सुनाया। इसके बाद करीब 3-4 दिन तक चाचा जी को बहुत तेज बुखार रहा। सोचता हूं तो यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई और बताता तो शायद मैं उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, लेकिन हमारे चाचा जी बहुत समझदार इंसान हैं और बहादुर भी हैं, और वो हमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ देखा था उस रात। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो
तो लाइक और कमेंट जरूर करें। क्या आप भूतों और जिन में यकीन रखते हैं? कमेंट करके बताएं। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई डरावना किस्सा पेश आया हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं।